हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुंडा एक्ट के बारे में। एक्चुअली गुंडा एक्ट एक अलग प्रकार का एक्ट है। ये गुंडा एक्ट क्या होता है, इसमें किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या सजा होती है और क्या प्रोसीजर होता है, तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही जल्दी इस चैनल को बहुत प्यार दिया है और आपके इस प्यार की वजह से ही मैं एक और चैनल स्टार्ट कर पा रहा हूँ। और मैंने एक टेक्निकल चैनल स्टार्ट किया है दोस्तों, जिसका नाम है टेक्निकल सूरमा। और मुझे पूरी उम्मीद है जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है उस चैनल को भी आप उतना ही प्यार देंगे। तो आपसे विनती है कि आप उस चैनल पर जाकर एक बार विजिट करिए। उस चैनल में मैं डेली नई जानकारियां लेकर के आऊँगा आपके लिए कि ऑनलाइन आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, ब्लॉग बना के कैसे पैसा कमा सकते हैं, वेबसाइट से कैसे पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब से कैसे पैसे कमा सकते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निकल जानकारी, नए नए गैजेट्स की जानकारी और कई सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो दोस्तों, एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक को, गुंडा एक्ट। दोस्तों, गुंडा एक्ट जनरली तब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति पर एक से ज्यादा क्रिमिनल मुकदमे होते हैं। यानी कि पुलिस को जब ये लगता है कि ये आदमी क्रिमिनल प्रवृत्ति का ही है, यानी वो डेली कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहा है, कभी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर देता है, कभी किसी के साथ गाली गलौज कर देता है, कभी किसी के साथ झगड़ा करने लगता है, यानी कि उसके रिकॉर्ड्स बहुत खराब है और उसके खिलाफ कई सारे मुकदमे क्रिमिनल दर्ज हो चुके हैं। तो ऐसे केस में पुलिस गुंडा एक्ट लगा देती है। और जनरली दोस्तों, ये गुंडा एक्ट तब लगाया जाता है जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, यानी कि इलेक्शन से 8-10 महीने साल भर पहले पुलिस इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। जिसका मुख्य कारण ये होता है कि जो इलेक्शन होते हैं वो आराम से निपट जाएं और जो राजनीतिक कार्य होते हैं इनमें गुंडों की मदद ना ली जा सके। तो दोस्तों, जो पुलिस होती है, पुलिस अपने एरिया के बारे में वैसे तो सब कुछ जानती है, क्योंकि जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड्स दर्ज होते हैं। उसे पता होता है कि उस एरिया के अंदर कौन आदमी कैसा है और जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी लिस्ट, उनके रिकॉर्ड पुलिस के पास रहते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो पुलिस इन रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट बनाती है और इस लिस्ट को अपने यहाँ पर एसएसपी महोदय के सामने पेश कर देती है। उन पर गुंडा एक्ट लगाकर उनको सूचित कर दिया जाता है। इसके बाद एसएसपी महोदय इसका संज्ञान लेते हैं और फिर इस लिस्ट को डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर भेजते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान लेते हैं और उसके बाद जो ये आरोपी अभियुक्त होते हैं जिनके नाम उस लिस्ट में होते हैं उनको एक नोटिस डीएम साहब के यहाँ से भेजा जाता है। अब दोस्तों, कई लोग यहाँ पे सोचते हैं कि नोटिस क्यों भेजा जाता है, बाकी के मामलों में तो जो है समन भेजे जाते हैं या फिर वारंट भेजे जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये पूरी तरह से गुंडा एक्ट क्रिमिनल मामला नहीं होता है, पूरी तरह से सिविल मामला भी नहीं होता है, यानी पार्शियली क्रिमिनल होता है, पार्शियली सिविल होता है, इसलिए इसे क्वासी सिविल केस भी कहा जाता है। और इस तरह के केस में समन की जगह पे नोटिस भेजा जाता है। अब दोस्तों, या तो नोटिस मिलने के बाद वहां पर आ जाएगा या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि नोटिस उसको मिले ही नहीं। तो यदि ऐसा होता है कि नोटिस उसको नहीं मिला तो डीएम साहब एक और नोटिस उसको भिजवाते हैं। अगर वो नोटिस मिलने के बावजूद भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं होता है तो ऐसे केस में उसके खिलाफ एक पक्षीय आदेश यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये जो एक्स पार्टी ऑर्डर होता है ये होता है कि उस व्यक्ति को 6 महीने तक जिले से बाहर रहना होगा। यानी जहां पर उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हुआ है, गुंडा एक्ट लगाया गया है, उस जिले से 6 महीने तक वो बाहर रहेगा, जिसे जिला बदरी भी कहते हैं। 6 महीने तक वो वहां पर उस जिले में नजर नहीं आएगा। अब दोस्तों, कुछ लोग बहुत ही ढीठ प्रकृति के होते हैं, यानी कि डीएम साहब के यहाँ से एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो गया उसको जिला बदरी के लिए, लेकिन वो उस एक्स पार्टी ऑर्डर की अवहेलना करता है, यानी कि उसका पालन नहीं करता है। तो ऐसे केस में दोस्तों, यदि वो उस 6 महीने के अंदर अंदर उस जिले में पाया जाता है तो ऐसे केस में पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है और यूपी गुंडा एक्ट की धारा 3/10 के अंतर्गत उस पर कार्यवाही करके उस पर क्रिमिनल केस चलाया जाता है। इसके बाद जो अभियुक्त होता है, यदि उस पर दोष पाया जाता है, वो दोषी पाया जाता है, तो फिर उस पर संबंधित जो धाराएं हैं गुंडा एक्ट की, उसमें उस पर कार्यवाही की जाती है। और दोस्तों, यदि डीएम साहब ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया है 6 महीने तक उसको जिला बदर करने के लिए और वो उस एक्स पार्टी ऑर्डर की पालना करता है, उसको मानता है, यानी कि वो 6 महीने तक जिले के बाहर रहता है, उस जिले में प्रवेश नहीं करता है, तो ऐसे केस में उसका जो गुंडा एक्ट का मुकदमा है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो यानी कुल मिला के अगर हम कह सकते हैं कि जो गुंडा एक्ट में सजा है वो यही है कि उसे 6 महीने तक उस जिले से बाहर कर दिया जाता है, वो जिले में एंटर नहीं कर सकता है। यदि एंटर करेगा तो उस पर क्रिमिनल केस चलेगा और यदि 6 महीने तक वो उसकी पालना करेगा, उस जिले में एंटर नहीं करेगा, तो फिर ऐसे केस में उसका गुंडा एक्ट खत्म कर दिया जाएगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 6 महीने के लिए उसे उस जिले से वनवास दे दिया जाता है।
तो दोस्तों यह है गुंडा एक्ट का पूरा प्रोसीजर कि किस तरह से इसमें कार्यवाही होती है, कब कार्यवाही होती है, और अगर अभियुक्त गुंडा एक्ट के आदेश की पालना करता है तो क्या होता है, नहीं करता है तो क्या होता है, उसकी क्या सजा होती है। दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे बात करेगी और आपको पूरा गाइड किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।